बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरात, आजकल सर्दियों का मौसम है। नमाजी हजरात के लिए शरीयत मुतहरा ने वज़ू करने में एक बड़ी ही आसानी रखी है। वो क्या है कि जब सर्दी ज़्यादा हो तो आप मोज़े का इस्तेमाल करें। अब मोज़े पहने तो मोज़े पर मसा करने का तरीका क्या है, और एक दफ़ा मोज़े पहने तो उसकी मुद्दत क्या है और इसकी शराइत क्या है। ये बड़ा ही अहम मसला है और बड़ा ही आसान है। सबसे पहले ये जानिए कि मौज़ों पर मसा की मुद्दत क्या है। मुकीम बंदा कितनी देर तक एक दफा मसा करके उसको पहन सकता है, और जो मुसाफिर है उसके लिए क्या हुक्म है। तो इस हवाले से हजरत शुरैह बिन हानी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत सैयदा आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि मौजू की मुद्दत क्या है, यानी एक दफा मसा करके कितनी देर तक उसको पहन सकते हैं। तो आपने फरमाया कि तुम हजरत सैयदना अली मुर्तदा रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास जाओ। वो चूंकि नबी अलैहिस्सलाम के साथ सफर हजर में ज्यादा रहते थे, उनसे ये मसला दरियाफ्त करो। जब उन हजरत सैयदना अली पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु से ये मसला दरियाफ्त फरमाया तो हजरत सैयदना अली मुर्तदा रजी अल्लाह तआला फरमाया कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसाफिर के लिए 3 दिन और 3 रातें और मुकीम के लिए 1 दिन और 1 रात मुद्दत मसा है। मैं मसा का तरीका भी बताता हूँ। पहले ये जान लीजिए कि मसा किन चीजों से टूटता है। जिन चीजों से वुजू टूट जाता है उन चीजों से मसा भी टूट जाता है। मुद्दत मसा पूरी होने पर भी मसा टूट जाता है। अगर एक मौजा उतार दिया जाए तो भी मसा खत्म हो जाता है। इसी तरह किसी के मौजे में अगर पानी दाखिल हो जाए और आधा पांव उसका गीला हो जाए तो उससे भी मसा टूट जाता है। तो अब ये जानिए कि मसा करने का तरीका क्या है। एक मरतबा आप मुकम्मल वुजू कर लें, फिर पाँव पर मोज़े पहन लें, और जब दोबारा आप वुजू करने लगें तो उसमें आप सिर्फ मुंह धोएंगे, हाथ धोएंगे, पाँव नहीं धोने पड़ेंगे। पाँव के ऊपर जो मोज़े पहने हुए हैं उन पे आप मसा कर लें। मैं आपको पूरा तरीका बताता हूँ मसा करने का। ये देखिए, ये मोज़े हैं। तो एक तो ये होना चाहिए कि जो मोज़े हैं वो चमड़े के होने चाहिए, उन पर मसा जायज़ है, और वो इतने हों कि आपके जो टखने हैं वो उनसे छुप जाएं, यानी पाँव पे पूरे तरीके से आ जाएं और फिर टखनों तक मोज़े हों। उसका तरीका यह है कि जब आप पूरा वुजू कर लें, यानी दोबारा जब आप पर वुजू लाजमी हो जाए या वुजू की ज़रूरत आपको पड़े, तो दोबारा जब आप करें तो आप मोज़े पहने रखें, वुजू कर लें, यानी हाथ धोएं, मुंह धोएं, मसा करें सर का, और पाँव धोने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आप उस पर जो आपने पाँव पर जो मोज़े पहने हुए हैं उन्हीं के ऊपर आप मसा कर लें। उसका तरीका यह है कि दोनों हाथों की उंगलियों को तर करें पानी से, और दाएं हाथ की जो उंगलियां हैं, और हो सके तो ये पूरा हथेली तक इस तरह उंगली जोड़कर पूरा हाथ फेरे, नहीं तो ये 3 उंगलियां यहां से आगे पाँव की उंगलियों से पिंडली की तरफ इनको ऊपर को खींच लें, और इसी तरह हाथ भिगोकर दूसरा दायां हाथ दाएं पाँव पर और बायां हाथ जो है ये बाएं पाँव पर इस तरह आप मोज़े पर मसा कर लें। तो अब आपको पाँव धोने की जरूरत नहीं है। एक मर्तबा आपने वुजू करके अगर मोज़े पहन लिए तो पूरा 24 घंटे आप जब भी वुजू करेंगे दोबारा पाँव धोने की जरूरत नहीं है, बल्कि मोज़ों के ऊपर सिर्फ मसा कर लें तो आपका वुजू हो जाएगा। नमाज पढ़नी सर्दियों में आसान हो जाएगी। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और दूसरों को शेयर कीजिए।